अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मोमेंट्स विद लाइबा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मैं लेके जा रही हूँ आपको अपने किचन में, माय फेवरेट कॉर्नर ऑफ हाउस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे मौजूद बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज मैं करवाने वाली हूँ आपको मेरा किचन टूर, माय किचन, माय हैप्पी स्पेस। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन की तरफ। तो ये रहा मेरा टीवी लाउंज और वो सामने जो है मेरा ओपन अमेरिकन स्टाइल किचन, एंड आई जस्ट लव इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना डिस्पेंसर और फ्रिज जो है ना मैंने किचन की बैक वॉल के साथ ही बिल्कुल रखे हुए हैं, साथ ही जो है ना किचन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इनको मैं अगर किचन में रखती ना जगह और भी ज़्यादा कंजस्टेड हो जानी थी, क्योंकि जो मेरे किचन की एक ओपनिंग है ना वो टीवी लाउंज में खुलती है, जो दूसरी है ना वो टेरेस की तरफ खुलती है। बीच में जो है ना अभी बिल्कुल थोड़ा सा जो है स्पेस है, तो एक तरफ जो है खाली वॉल है बड़ी सारी और दूसरी तरफ जो है ना काउंटर टॉप है, उसके ऊपर और नीचे कैबिनेट्स बने हुए हैं। तो इस वजह से मैंने बैक वॉल के साथ दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। साथ ही बिल्कुल माइक्रोवेव वाला रैक आ जाता है और रैक के साथ ही एक ही रो में जो है ना काउंटर टॉप आ जाता है। तो एक ही सीक्वेंस में जो है ना ऐसी मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, एडजस्ट की हुई हैं। किचन में एंटर होते साथ जो है ना माइक्रो वाला रैक है, साथ ही काउंटर टॉप है। काउंटर टॉप के ऊपर जो है ना सारी जो है ना यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, सारी जो है ना कैबिनेट्स बने हुए हैं और काउंटर टॉप आ जाता है। उसके नीचे भी जो है ना कैबिनेट्स और ड्रॉर्स बने हुए हैं। ये माइक्रोवेव जो है ना पहले मेरा यहाँ पे पड़ा होता था शेल्फ के ऊपर ही, लेकिन जो है ना स्पेस कम होने की वजह से मैंने ये दराज से ऑर्डर किया माइक्रोवेव रैक और अब मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है। सामने जो है ना बिल्कुल ये फ्री जो है ना इतनी बड़ी सारी वॉल थी, तो मैंने सोचा इसमें हैंगिंग्स वगैरह लगा के जो है डेकोरेटिव लगा के इसको ना बहुत खूबसूरत सा बना देंगे और फिर मेरा किचन बन जाएगा किचन से ड्रीम किचन इंशाल्लाह। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, एकदम से सारा कुछ नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप जो सब कुछ करूँगी। तो सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं इस क्लॉक के साथ, ये मैंने ना किचन के अकॉर्डिंग ही ना जो एक छोटा सा वॉल क्लॉक लिया हुआ है, जिसको आप हर व्लॉग में ही देखते होंगे। इसके एग्जैक्ट नीचे जो है ना मैंने ये हैंगिंग लगाई हुई है, किचन रूल्स। अच्छा, जो घर है ना वो औरत की सल्तनत होता है और जो किचन है ना वो सल्तनत का तख्त होता है, जहाँ पे बैठ के जो औरत पूरे घर पे और अपनी फैमिली पे जो है ना हुकूमत करती है। और हमारी नानियाँ दादियाँ ना इसीलिए कहा करती थी, कभी आपने भी सुना होगा कि जो दिलों का रास्ता है ना वो पेट से होके गुजरता है। यानी किसी के दिल पे जो है आपने हुकूमत करनी है ना, जगह बनानी है, तो फिर उसके जो है ना पेट से होके, यानी कि जायका जो है ना वो ला के वहाँ से आप जो है वहाँ तक पहुँचोगे। तो ये जो है ना मैं साथ ही हैंगिंग के जो है एक साइड पे जो है ना मैंने यहाँ पे जो है हुक्स लगाई हुई है, किचन हुक्स लगाई हुई है, वहाँ पे मैंने अपने स्पैचुलास हैंग किए हुए हैं। और जो ये दूसरी साइड है ना, दूसरी साइड के लिए मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ऐसा क्या है, क्योंकि क्या यहाँ पे लगाऊँ जो है इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दे, बढ़ा दे। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपके घरों को, आपके किचन को, घर की रूम की जो है ना खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, जो ये दूसरी तरफ है ना यहाँ टेरेस है। किचन की एक तरफ जो है ना एक ओपनिंग मेरी जो है लाउंज की तरफ खुलती है, जो दूसरी है ना यहाँ टेरेस की तरफ खुलती है। टेरेस जो है ना किचन के साथ बहुत ज़्यादा मोड लुक देते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं बहुत। लेकिन जो है ना मैं इसका जो है ना यूज़ करती होती हूँ ज़रा सा देसी स्टाइल में भी। मैं जो बड़े बड़े बर्तन जो है ना यहाँ रैक पे जो नहीं पूरे आते, वॉश करके देगचियाँ वगैरह, कढ़ाई वगैरह, वो मैं टेरेस पे रख देती हूँ। अच्छी तरह ड्राई हो जाते हैं तो उनको मैं समेट देती होती हूँ। और यहाँ टेरेस की जो विंडो है इसके एग्जैक्ट ऊपर जो है ना हमने यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन जो है ना वो फिट करवाया हुआ है, क्योंकि किचन में हुड तो है लेकिन मुझे ना उसका इतना खास फायदा नहीं होता, उसका मज़ा नहीं आता, तो मैंने एग्जॉस्ट लगवाया है। यहाँ साथ ही जो है ना बिल्कुल हमने गीज़र लगवाया हुआ है, इसका कनेक्शन यहाँ किचन के साथ भी है और जो किचन के बिल्कुल साथ जो रूम है ना उसके साथ भी है। तो फिर यहाँ हमारी मजबूरी थी इसको लगवाना, लेकिन साथ जो कैबिनेट है ना ये मुश्किल से खुलते हैं, लेकिन चलो गुजारा हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ टेरेस है तो यहाँ फुटमैट की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि डस्ट जस्ट सारी अंदर आती थी। तो यहाँ मैंने फुटमैट रखा है, लेकिन जो है ना इंशाल्लाह मैंने जो लॉन्ग मैट जो किचन के लिए होते हैं ना वो मैंने जो है ना कस्टमाइज़ करवाना है, वो लेने हैं। यहाँ एक लॉन्ग मैट होता है सारा जो है ना आपको काउंटर टॉप जो है उसके आगे रखने के लिए एक होता है, और साथ एक छोटा मिनी मैट मिलता होता है एंट्रेंस के आगे रखने के लिए, तो वो मैंने लेना है इंशाल्लाह। तो यहाँ से जो है ना क्लियर होता है, यहाँ से आपको पता चल गया होगा आउटर सारा आपने देख लिया कि जो एक एंट्रेंस जो मेन एंट्रेंस है टीवी लाउंज की तरफ होती है और दूसरी जो है ना मेरी टेरेस की तरफ खुलती होती है। तो ये किचन स्टार्ट होते ही सबसे पहले जो आ जाता है ना काउंटर टॉप के एग्जैक्ट बिल्कुल साथ जो है ना मेरा यहाँ मैंने माइक्रोवेव रैक रखा हुआ है। इसको मैंने दराज से ऑर्डर किया था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है माइक्रो जो है ना मेरा शेल्फ पे पड़ा होता था और शेल्फ के साथ ही माइक्रो के साथ ही बिल्कुल जो है मसाला रैक और साथ ही बिल्कुल स्टोव स्टार्ट हो जाता था, इतना स्पेस ही नहीं होता था। तो मैंने जो है ना ये मंगवाया और अब जो है ना काफ़ी स्पेस बन गया।
ये जो रैक है ना सेम जो मैंने काउंटर की जो लेंथ है उसके साथ ही बिल्कुल रख दिया है। और इस तरह जो है ना किचन और ज़्यादा जो है ना बड़ा बड़ा वाइट सा लग रहा है। ये मैं अगर सामने वॉल के साथ रखती ना तो बहुत अजीब सा और तंग सा लगना था, तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। जी जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना इसको जो है ना मैंने डेकोरेशन के लिए जो है फिक्स किया हुआ है। सेंटर में जो बड़ा पोर्शन है माइक्रो के नीचे वाले जो दो है ना मैंने सोचा था कि सारे जो किचन इलेक्ट्रॉनिक्स है ना सैंडविच मेकर और जूसर ब्लेंडर हर चीज़ यहाँ रखूँगी, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा एक छोटा सा बेटा भी है, वो चीज़ें टिकने ही नहीं देगा इधर। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ना यहाँ पे जो है ना मुझे ना शीशे वाले जो मसाला रैक का ना मुझे ग्लास जार्स का, ग्लास रैक्स का, ग्लास लिड इनका मुझे बहुत शौक है, तो मैंने जो है ना वो लिया और वो यहाँ पे मैंने रखा क्योंकि इसको मैं शेल्फ पे रखती ना तो फिर डर था कि टूटे गिरे ना, तो मैंने जो है ना इसको यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल रख दिया। और जो प्लास्टिक वाला ना मसाला रैक मेरा वो शेल्फ पे पड़ा हुआ है, मैंने काउंटर टॉप पे रखा हुआ है। वहाँ उसमें जो है ना जो डेली यूज़ वाले जो बहुत ज़्यादा यूज़ है ना जिनका मसालों का वो डाले हुए हैं। जो ये रेयरली यूज़ होते हैं ना मसाले जैसे ब्लैक सॉल्ट हो गया, टी लीव्स हो गए, फेनुग्रीक सीड्स हो गए, क्यूमिन सीड्स, वो मैंने जो है ना इसके अंदर रखे हुए हैं। और अब जो है ना अकेला ये सेंटर में पड़ा हुआ अजीब लग रहा था, तो मैंने कहा दोनों साइड पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैंने दोनों साइड पे जो है ना मेरे पास कैंडी जार्स विद लिड पड़े विद ट्रे पड़े हुए थे, तो मैंने वो जो है ना जार जो है दोनों साइड पे जो कैंडी जार जो है वो रख दिए। और जो है ना उसकी जो डिश है ट्रे उसका मैंने क्या किया वो मैंने आपको बाद में बताऊंगी, वो मैंने दोनों रख दिए। ये मैंने टेम्परेरी रखे हैं, जो मैंने यहाँ पे ना आर्टिफिशियल मिनी प्लांट्स है ना वो ला के रखे हैं, जब तक वो नहीं आते तो मैंने जो है ना इनको रख दिया। और अब जो है ना ट्रांसपेरेंट पड़े हुए थोड़ा सा ऐसे अजीब लग रहे थे, मैंने यहाँ पे जो है ना एडिशन कर दिया। यहाँ पे जो है ना डक रख दी अपनी गोल्डन, जो है ना इससे बहुत अच्छी लग रही थी और जो है लुक भी इसकी इनहेंस हो गई थी। तो ये जो छोटे छोटे मिनी स्पून हैं टी के साथ रखने के लिए ना मिक्सिंग वगैरह के लिए जो यूज़ होते हैं वो जो है मैंने यहाँ पे रखे। मुझे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत शौक है। तो इसकी जो ये ट्रांसपेरेंट जो जार्स है ना इनकी लुक को इन्हेंस करने के लिए जो एक साइड पे मैंने ये रख दिया। और आज भी ना मार्केट चली जाऊँ तो मेरी मम्मा जो है ना मुझे एक डॉलर मार्ट और एक जो क्रॉकरी स्टोर्स जो है ना उधर जाने से ना मुझे रोक लेती, पकड़ लेती, मेरा हाथ पकड़ लेती, मुझे जाने नहीं देती। उनको पता है मैं यहाँ चली गई ना तो यहाँ से मैंने जल्दी बाहर नहीं निकलना, जितना मुझे क्रॉकरी का जो है ना शौक है मैं जल्दी बाहर नहीं निकलती होती। अब ये दूसरी साइड पे जो है ना यहाँ मैंने जो है ना फ्रूट फोक्स जो है ना वो रख दिए हैं, मिनी फोक्स जो है। और आप देखें ना इसकी लुक जो है थोड़ी सी इनहेंस होगी, दोनों साइड पे ज़रा कलरफुल जो है ना एडिशन वो भी हो गया। और ये जिनके सामने थोड़ी सी जो मैं स्पेस छोड़ी है ना ये जगह है मेरे मोबाइल शरीफ की, जो मैं काम कर रही होती हूँ ना और यहाँ पे मैं अपना फ़ोन रखना होता है। अब ये नीचे आ जाते हैं, यहाँ ये मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं जो है ना काउंटर टॉप पे रख लेती होती हूँ। आपने अक्सर वीडियोज़ में देखा होगा, ये मैं जो ये यूज़ करती थी जब गैस वगैरह कम आ रही है तब मेरा ये यूज़ होता है। वैसे भी सोलर सिस्टम है तो फिर उस पर जो ये चलाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर स्विच दिया है, यहाँ पर मैं रख के जो है ना इसका जो है यूज़ कर लेती होती हूँ। और जब नहीं चाहिए होता तो यहाँ मैंने माइक्रो के ऊपर जो है इसको रखा हुआ है। नीचे जो है मेरा माइक्रो पड़ा, माइक्रोवेव जो है मेरा टॉलरेंस का है। और अब जो है ना माइक्रोवेव से भी नीचे चलें तो नीचे जो है ना और दो रैक्स हैं, दो वर्जन जो दिए हुए हैं। एक में जो है ना मैंने यहाँ पे अपना जो है इलेक्ट्रिक चॉपर जो है वो रखा हुआ है, NX का है मेरा चॉपर। मेरे मोस्टली जो किचन इलेक्ट्रॉनिक्स है ना वो NX के हैं, तो मैंने वो रखा हुआ है। बाकी जो है ना सारा मैंने फ्री छोड़ा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया शीरली जो है ना वो नहीं छोड़ता, हर चीज़ तोड़ देता है। और साथ ही बिल्कुल ना दो स्विच बोर्ड दिए हुए हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना किचन के यहाँ पे चलाने के लिए, यहाँ रख के जो मैं ये यूज़ कर लेती होती हूँ। और अब चलते हैं काउंटर टॉप की तरफ। तो ये रहा जो है ना ये मेरा जो है कुकिंग काउंटर जो है ना वो है इतना। तो यहाँ ना सबसे पहले स्टार्ट पे जो है ना मैंने अपना प्लास्टिक का जो है ना मसाला रैक जो है वो रखा हुआ है, जो इसमें जो डेली यूज़ के जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले जो स्पाइसेस है ना मैंने वो रखे हुए हैं इसके अंदर। ये 2-3 कलर्स में था, ग्रे में था, बेज में था, स्किन कलर था। मैंने जो है ना बेज कलर विद ब्राउन जो है वो लिया है, वो मैंने रखा है। और ये जल्दी गंदा भी नहीं होता कलर, मैंने जो है ये देख के लिया था तो ये मैंने लिया हुआ है। ये रखा हुआ है यहाँ पे सॉल्ट, सेंटर में जो है सॉल्ट रखा हुआ है वो मेरा नया आने वाला है, फिनिश हुआ हुआ है। और साथ जो है ना मैंने ये जो है मैं जो कैंडी जार जो आपको बता रही थी ना उसकी ट्रे वो मैंने जो है यहाँ रखी हुई है। उसके अंदर जो है मैंने अपना ऑयल जग जो है वो रखा हुआ है, वो मेरा ग्लास का ही है। और उसके साथ जो है मैंने पीछे ऑयल स्प्रे बोतल रखी हुई है और साथ ही मस्टर्ड पेस्ट जो है मैंने वो रखा है, मेरी अक्सर रेसिपीज़ में यूज़ होता है। तो ये जो है ना खूबसूरती की खूबसूरती है ट्रे जो मैंने रखी वो। और दूसरा जो ऑयल जो लीकेज जो होता है ना उससे बचने के लिए ना, क्योंकि काउंटर टॉप जो है ना उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक डिश जो है ना वॉश करनी वो आसान है। मैं डिश वॉश कर लूँगी लेकिन काउंटर जो बार बार साफ़ करना बड़ी मुसीबत है। तो जो कुकिंग काउंटर है ना मेरा कुकिंग काउंटर, उस पर जो है ना मैंने सिर्फ जो है ना ये दो चीज़ें रखी हुई है, एक ये ऑयल डिश रखी हुई है और एक ये मैंने प्लास्टिक वाला मसाला रैक जो है वो रखा हुआ है। बाकी जो है ना सारा स्पेस मैंने ऐसे छोड़ा हुआ है क्योंकि जो कटिंग बोर्ड रखने के जो आपको कटिंग वगैरह करनी है, रोटी वगैरह बेलनी है, मिक्सिंग वगैरह करनी है, सारा उसके लिए आपको काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। तो ये जरा सारा स्पेस मैंने उसके लिए छोड़ा हुआ है।
उसके बाद जी बिल्कुल सेंटर में जो आ जाता है मेरा स्टोव। इसके ऊपर जो है ये 2 जो है पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं कुकिंग के लिए। सेंटर में बिल्कुल मेरा स्टोव है और इसके एग्जैक्ट ऊपर जो है ना ये देखिए हुड दी हुई है, यानी कि चिमनी दी हुई है। और ये जो है ना मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका शोर जो और लुक जो है वो ऐसे काम जो है ना असल ये एग्जॉस्ट देता होता है। उसके बाद जो आगे आके आ जाता है हमारा जो डिश वॉशिंग जो कॉर्नर जो है ना काउंटर वो आ जाता है। स्टार्टिंग पे जो था ना जहाँ मसाला रख रखा हुआ था उसे हम कहते हैं कुकिंग कॉर्नर। और ये वाला जो है ना ये डिश वॉशिंग कॉर्नर। यहाँ पे मैंने ग्लास रैक रखा हुआ है, स्पून बॉक्स पीछे रखा हुआ है और आगे जो है स्पून रैक रखा हुआ है। स्पून बॉक्स जो है ना इसके अंदर जो है मैं 4 जो है इसमें पोर्शन दिए हुए हैं। एक पोर्शन में मैंने सारे स्पून रखे हुए हैं, एक में मेरे फोक हैं सारे, और जो पीछे मैंने जो है किचन सीज़र रखी हुई है, स्ट्रॉ रखे हुए हैं और जो एक्स्ट्रा नाइफ्स जो है ना मेरी मैंने वो इसके अंदर रखी हुई हैं। ये जो है मेरा स्पून बॉक्स है। उसके साथ जो है ना एग्जैक्ट जो बिल्कुल साथ जो है मैंने यहाँ पे अपना ग्लास जो स्टैंड है वो रखा हुआ है। जो रेगुलर यूज़ होने वाले ग्लास हैं वो हैं। साथ जो ये मेरे हाशी का जो है छोटे मिनी ग्लास वो हैं। पीछे जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ मग मेरा वो पड़ा हुआ है, ये मैंने रखा हुआ है रेगुलर यूज़ के लिए। और उसके बाद जो है ना सबसे आगे मैंने ये जो है ना स्पून रैक जो है ना ये रखा हुआ है। इसमें जो है मैंने टी स्ट्रेनर रखा हुआ है, मैनुअल ग्रेटर रखा हुआ है, विस्क है, मैशर है, कटर है, चॉपर है मैनुअल, और लाइटर है और लेमन स्क्वीज़र। और जो बहुत ज़्यादा मेरी यूज़ होती है ना ऑल टाइम यूज़ वाली जो नाइफ वो मैंने रखी हुई है। जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एसेंशियल्स है ना वो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। तो ये जो हो गया हमारा डिश वॉशिंग कॉर्नर। और अब आगे बढ़ते हैं अपने डिश वॉशिंग रैक की तरफ। तो ये जो है ना मैंने अपना डिश वॉशिंग रैक रखा हुआ है। ये मैंने इस एंगल में इससे रखा हुआ है। इसके नीचे जो नोजल दी हुई है ना वाटर के लिए वो जो इस तरफ है, इस वजह से मैंने ऐसे रखा हुआ है। या इसकी खूबसूरती तो है, पहले वो जो स्टील वाले चलते थे ये खूबसूरती तो है इसकी, लेकिन जो है ना ये या साफ़ बहुत करना पड़ता है और दूसरे दिन वॉश करो अगले दिन फिर इतना गंदा हुआ होता है। इसने मुझे बहुत जलील किया हुआ है। तो इसमें जो है ना मैंने अपना डिनर सेट जो वो रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ स्पून होल्डर जिसके अंदर दिया हुआ है ना इन्होंने। इसके जो है 3 पोर्शन हैं। इसमें सबसे आगे मैंने टी मैट्स जो हैं वो रखे हुए हैं। सेंटर में जो स्पून वगैरह वॉश करने होते हैं वो रखी हुई है। सबसे पीछे जो है ना हाशिर का जो है फीडर वॉशिंग ब्रश जो है वो रखा हुआ है। यार ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये जो है ना सदियों तक चलने वाली चीज़ है यार। आप एक दफ़ा पैसा लगा लो ना, एक अच्छी चीज़ ले लो तो ये इतने वक्त तक आपके साथ चल जाती है। जब हाशिर पैदा हुआ था ना तब मैंने ये लिया था और मेरा अब तक जो है ना चल रहा है। और ये बहुत कमाल का मेरा गया सिलिकॉनिक ब्रश जो है ना मेरा। और ये तो मैं कहती हूँ अगर इसको मैं ऐसे ही केयर करूँ ना, ऐसे संभालूँ तो ऐसे ही यूज़ करूँ तो ये तो ना आगे जाके हाशिर के बच्चे भी यूज़ करेंगे। और ये देखें नीचे जो है ये जो फीडर के जो निपल है उसके लिए जो सेपरेट जो मिनी ब्रश दिया हुआ है और ऊपर जो है फीडर के लिए ये नीचे जो मैंने सॉसर वगैरह वो रखी हुई हैं। वो पैन वगैरह वॉश करो तो वो मैं यहाँ पे रखती होती हूँ। और सेंटर में जो लास्ट पे जो है ना मेरा आ जाता है सिंक। ये जो है ना ये तो हर घर में ही होता है। इसको क्या अब इसकी खूबसूरती मैंने दिखानी। ये जो है ना सफाई वाला कपड़ा हमेशा ऐसा ही होता है, गंदा ही होता है। ये जो है ना वाइपर रखा हुआ है, मिनी लिक्विड जो है वो रखा हुआ है। बड़े बर्तन वगैरह जो वॉश होते हैं इससे ही होते हैं। फीडर वगैरह के लिए पहले मैं फीडर क्लीनर यूज़ करती थी, लेकिन अब क्योंकि मिल्क के अलावा भी जो है बहुत कुछ फीडर में डालती हूँ तो फिर जो है ना इसकी जो है चिकनाई वगैरह ना इसमें क्लीन नहीं होती। तो मैं अब लेमन मैक्स यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने सॉप रखा हुआ है क्योंकि मैंने मिनट बाद जो मैंने हैंड वॉश करने थे, प्याज काटा हाथ धोए, छुरी पकड़ी हाथ धोए, तो बार बार मैंने हैंड वॉश करने थे। ये मैंने सर्फ रखा हुआ है। सिंक जो है ना पूरा दिन में एक दफ़ा जो है सर्फ के साथ साफ़ करती होती हूँ और बाकी सारा दिन वैसे करती होती हूँ। और फिर रुमाल वगैरह कोई वॉश करने तो उसके लिए भी यही मैंने रखा हुआ है। और अब जो है व्लॉग क्योंकि लंबा होता जा रहा है तो जो कैबिनेट्स जो है ना वो उसकी ओपनिंग जो है ना ओपन करके वो जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। कैबिनेट टूर में जो है नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। अब तक के लिए जो है इतना ही इनफ है। जो ऊपर भी सारे जो कैबिनेट्स हैं ये जो जॉइंट हैं ये जो है देख के लगते हैं ज़्यादा है, लेकिन ये जो है ना ये दो जो है ना डोर जो है जॉइंट वो एक ही है अंदर से। इतना स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं, देख के लगता है जैसे बहुत स्पेस है। तो अब जो है मैं अगर कैबिनेट्स का टूर भी देने लग गई, अपनी क्रॉकरी भी सारी जो है दिखाने लगी तो ना टाइम बहुत हो जाएगा और व्लॉग जो है ना वो घंटे का बन जाएगा। तो फिर जो है ना ये हम अब नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में जो है मैं आपको सारा जो अपने कैबिनेट्स टूर जो है ऊपर वाले नीचे वाले जो सारे कैबिनेट्स हैं ड्रॉर्स हैं ये सारे दिखाऊंगी। अपनी सारी क्रॉकरी आपको दिखाऊंगी। और इसी के साथ लोग कमेंट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।